महानुभाव, पूज्य आचार्य विभव सागर जी मुनिराज के शब्द हैं और वो पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अब तक इतने बड़े संग को भली भांति पाला, लगभग 5 शतक शिष्यों को संयम में ढाला। शिष्य प्रशिष्य सभी मिल करके गुरु आज्ञा पाए, जिन शासन की धर्म ध्वजा को फहराते आए। बस इन पंक्तियों के माध्यम से ही समझ लीजिएगा, इतना बड़ा संघ जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी की देन है। और ऐसे ही नहीं संघ की शुरुआत होती है, सभी शिष्य उनके अनुशासन में चलकर आज यहां पर पहुंचे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, मैं पश्चिम बंगाल से यहां पर आया। हर शिष्य को उन्नति की ओर अग्रसर किया आचार्य श्री ने। जैसे ही आचार्य भद्रबाहु के लिए आचार्य गोवर्धन आचार्य मिल गए थे। आचार्य गोवर्धन आचार्य जब विहार कर रहे थे, उस समय कुछ बालक खेल रहे थे, उसमें एक बालक भद्रबाहु भी थे। जब गोवर्धन आचार्य ने उनकी उंगली थामी और उनसे बोला, कहां रहते हो? वह बालक अपने घर पर ले गया और गोवर्धन आचार्य ने उनकी मां से कहा, ये बालक हमें दे दो। आपसे कोई मुनि कहे कि एक बालक हमें दे दे तो आप मना कर देंगे, जाना ही बंद करा देंगे। लेकिन उस मां ने सहज बोल दिया, हाँ मुनिराज ले जाइए। वो गोवर्धन आचार्य ने भद्रबाहु की उंगली को थामा और वो उंगली थामा हुआ चित्र आप चंद्रगिरी पर्वत पर गोमटेश में देख सकते हैं। बिंदुगिरी पर्वत के सामने चंद्रगिरी पर्वत में गोवर्धन आचार्य भद्रबाहु आचार्य की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। उंगली थामी थी। मैंने भी अपनी उंगली 2003 में पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी के कर कमलों में थमा दी थी और उन्होंने यहां तक पहुंचाया। अब वो हमारे बीच नहीं, तो अपनी उंगली को मैंने आचार्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के कर कमलों में थमा दिया। पहले उन्होंने थामी, अब इन्होंने थामी और आगे बढ़ाकर ये लेके जाएंगे। गुरु के संस्कार आगे तक चलते हैं। संस्कार कभी जाते नहीं है, संस्कार सबके साथ रहते हैं। सभी लोग कहते हैं आपके संग में जब भी जाते हैं ऐसा लगता है कि हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। चाहे वो किसी संघ में आचार्य परमेष्ठी के पास जाए, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी के पास जाए, चाहे किसी मुनिराज के पास जाए, चाहे कोई माता जी के पास जाए, किसी के पास चले जाए, सबके पास जाकर श्रावक को ऐसा ही लगता है कि हमने आपको पहले से परिचित हैं। जबकि पहली बार दर्शन किया है तब भी कहता हमने पहली बार नहीं, ना जाने आप कब से जानते हैं। क्योंकि वो वात्सल्य मिलता है, वो स्नेह मिलता है, वो प्रेम मिलता है। वो वात्सल्य स्नेह कहां से आया? मैं कहता हूं विरासत से मिला है। कुछ चीज विरासत से मिलती है। हमारे दादा गुरु पूज्य विमल सागर जी महामुनिराज वात्सल्य के धनी, वो अपना वात्सल्य अपने शिष्य आचार्य विराग सागर जी को देकर गए और उन्होंने अपना वात्सल्य अपने सारे शिष्यों को दिया। एक एक शिष्यों को वो वात्सल्य दिया और आज उनके शिष्य पूरे देश में वो वात्सल्य को बिखेर रहे हैं और सभी को वात्सल्य बांटते हुए जा रहे हैं। वो विरासत में मिलता है, वो विरासत में हम सभी को मिला है वो वात्सल्य। महानुभाव, जब भी मैं आचार्य श्री के पास आता हूं, पूज्य चर्याश्रमणी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज इतने दूर से चल के आया और आचार्य श्री ने एक बार देख लिया और मुस्कुरा गए। और पता नहीं मेरा ऐसा पुण्य है कि मैं जब भी आचार्य श्री को एक बार देखता हूं, आचार्य श्री की दृष्टि पड़ती है और वो मुस्कुरा जाते हैं। बस उनका मुस्कुराना हुआ, अभी मुस्कुरा गए, उनका मुस्कुराना हुआ और 3000 किलोमीटर की थकान मिट गई पूरी। 3000 किलोमीटर 5.5 महीने में लगातार बिहार कर कर आया। कलकत्ता हावड़ा में चतुर्मास था और हावड़ा की समाज ने चतुर्मास में बिहार करवाया और वहां पर बिहार करके जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा और गणपति चौक पर आचार्य श्री को देखा। आचार्य श्री ने एक बार मुझे देखा, सारी थकान 3000 किलोमीटर की मिट गई कि मैं चल के आया भी था कि नहीं, सब समाप्त। जैसा मेरा समर्पण अपने गुरु दीक्षा गुरु विराग सागर जी के चरणों में था,
ऐसा ही मेरा समर्पण आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में है। था, अभी से नहीं है। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा के पहले 2003 से ही जब मैं पहली बार आचार्य को देखा था, तब से मेरा समर्पण था, है और रहेगा। अब प्रमेश सागर भी मेरे साथ थे उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में, तब से, और अभी भी है और अंत अंत तक रहेगा। पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य हमेशा मिलता रहता है। जब मैं 2012 में मुनि दीक्षा ली सोनागिर में, तब आचार्य सिंह थे। इसके बाद जब आचार्य सिंह ने युग प्रतिक्रमण शुरू कराया, युग प्रतिक्रमण के लिए जयपुर गए, और जयपुर में पहली बार जब युग प्रतिक्रमण हुआ, आचार्य सिंह ने मुझे बहुत बोला था उस समय कि युग प्रतिक्रमण में यति सम्मेलन हो रहा है, और यति सम्मेलन में यति बनना, मुनि बनना, बहुत भीड़ होगी वहां पर, बहुत बड़ा आयोजन होगा, वहां जाके दीक्षा लेना। मैंने कहा नहीं आचार्य सिंह, यति सम्मेलन में लेके जा रहे हैं तो यति बनाकर लेकर जाना। इसलिए सोनागर में ही दीक्षा करवा दी थी। और फिर यहां से गए, पूज्य आचार्य सिंह ने युग प्रतिक्रमण शुरू कराया, और पहला युग प्रतिक्रमण था 2012 में, जो गढ़नी हरिका बिंद श्री के सानिध्य में संचालन में हुआ। युग प्रतिक्रमण जब जयपुर में हुआ था, आचार्य सिंह ने एक शब्द दिया था। हर प्रतिक्रमण में आचार्य सिंह ने एक शब्द दिया है, और वो शब्द सभी संघ को दिया है। जब 2012 का युग प्रतिक्रमण हुआ था, उसमें आचार्य सिंह ने एक शब्द दिया था, श्रमण और श्रमणी। सभी मुनिराजों के नाम में श्रमण लगे और आनिकाओं के नाम में श्रमणी लगे, एक शब्द दिया था। उसका सारांश था युग प्रतिक्रमण का। और जब दूसरा युग प्रतिक्रमण हुआ 2017 में करगुआ जी में, उसका भी सारांश आचार्य सिंह ने एक शब्द दिया था, नमो लोए सव्य साहुड़म। सभी को ज्ञात होगा, नमो लोए सव्य साहुड़म, सब साधु समान है। क्योंकि आचार्य या उपाध्याय साधु कोई भी हो, नमो का मंत्र तो पूरा बोलता ही है। नमो आयरियाणम, नमो उपाध्यायाणम और नमो लोए सव्य साहुड़म। सब साधु समान है, चाहे वो किसी भी संघ का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी आमना का हो, सब साधु समान है। नमो लोए सव्य साहुड़म का शब्द दिया था। और जब 2023 मैंने अपने अंतिम दर्शन गुरु के वहीं किए थे, अंतिम दर्शन वहीं मिले द्रागोदय पथरिया में। जब आचार्य सिंह विदा दे रहे थे, अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर माथे पर, सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। वो क्षण, वो पल जीवन में हर पल याद रहता है। और उन्होंने विदाई दी थी। वो युग प्रतिक्रमण, उनके सानिध्य का अंतिम युग प्रतिक्रमण था। उसमें भी उन्होंने एक शब्द दिया था, सारांश, उन्होंने शब्द दिया था मुनिराज। हर साधु के नाम में मुनिराज शब्द को लगाया जाए, ऐसा उनका अंतिम युग प्रतिक्रमण का एक सारांश था। उन्होंने हर प्रतिक्रमण में साधुओं को भी कुछ दिया, और साधुओं के साथ साथ श्रावकों को भी बहुत कुछ दिया। पूज्य आचार्य श्री आज हमारे पास नहीं है, लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल बनवाता है, तो एक हॉस्पिटल से हजारों लाखों का इलाज हो जाता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल बनवाता है तो हजारों लाखों का इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति एक विद्यालय बनवाता है तो उसमें हजारों लाखों बच्चों की शिक्षा हो जाती है। और कोई कहीं से कहीं पहुंच जाता है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, तो कोई सीए बन जाता है, कोई वकील डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। एक व्यक्ति विद्यालय खुलवाता है, हजारों को शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति एक कुआं खुदवा देता है तो हजारों लोगों की प्यास बुझ जाती है। और एक व्यक्ति जब एक मंदिर बनवा देता है तो हजारों लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। और पूज्य आचार्य श्री एक बार एक किसी को मुनि बना देते हैं तो हजारों लोगों के कल्याण का कारण बना देते हैं। व्यक्ति एक होता है, कल्याण सबका करा देता है। यही देख लीजिए, व्यक्ति एक है, मनीष गोधा, सपना गोधा, एक परिवार है जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, इतने लोगों को, इतने साधुओं के दर्शन कराने का सानिध्य प्राप्त करा दिया। महानुभाव, वो परिवार बड़ा पुण्यशाली जीव है, ज्ञानी है। जल बिंदु महाकाव्य की व्याख्या चल रही है और उस पर विद्वानों द्वारा विचार आ रहे हैं। आचार्य सिंह ने भी कहा था जल बिंदु महाकाव्य का, तुम भी कुछ बोलना। क्या बोलूं? जल बिंदु महाकाव्य, एक बूंद बूंद से सागर बनता है, एक बूंद बूंद से। कहते हैं जब मिट्टी पिटती है, क्या मिट्टी जब पिटती है तो गागर बन जाती है, और बूंद जब मिटती है तो सागर बन जाती है। एक एक बूंद को संजोया है आचार्य श्री ने जल बिंदु महाकाव्य में। एक छोटा छोटा सा विषय लिया,
एक छोटा छोटा सा चिंतन, और चिंतन पर अपनी कविता बनाई, और कविता का व्याख्यान अगर कोई करने बैठ जाए तो एक एक कविता पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी कविताओं में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, जिसमें 6 द्रव्य का वर्णन है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है, जिसमें 9 पदार्थों का वर्णन है, जिसमें 85 काय का वर्णन है, 27 5 अस्थिका 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, टोटल मिला के होते 27। उन सबकी व्याख्या जल बिंदु महाकाव्य में आपको मिलेगी, एक छोटे छोटे से सब्जेक्ट में। आचार्य सिंह ने 12वें नंबर की कविता दी है, ज्ञानी अज्ञानी, जिसमें कहा सभी जीवों में ज्ञान है अथवा वे ज्ञानी है, अचेतन वस्तु में ज्ञान नहीं वे अज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है शेष अज्ञानी है, औदयिक भाव वाले जीव भी अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, संसार के शेष संपूर्ण प्राणी अज्ञानी है, आध्यात्मिक दृष्टि से गुप्तिवान मुनि ही ज्ञानी है, अवशेष सभी जीव अज्ञानी है। देखिए, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, अगर उसको समझ में आ गया तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। आचार्य सिंह ने कहा सभी जीवों में ज्ञान है, इसलिए तो चर्या श्रोमणी आचार्य श्री कहते हैं हो ज्ञानी, सबसे कहते हैं ना भो ज्ञानी, इस अपेक्षा से कहते हैं कि सभी जीवों में ज्ञान है। बिना ज्ञान के कोई जीव होता ही नहीं है, जब बिना ज्ञान का जीव होता ही नहीं है इसलिए वो ज्ञानी है, लेकिन अचेतन वस्तु में ज्ञान नहीं होता इसलिए तो वो अज्ञानी है। ज्ञानी भी है अज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है शेष अज्ञानी है। इस अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं वो ज्ञानी है, और छायक ज्ञानी की अपेक्षा देखें तो सब अज्ञानी है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला जो छायक ज्ञानी है वही ज्ञानी है, बाकी शेष संपूर्ण अज्ञानी है। उनकी अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो 3 गुप्तियों का पालन कर रहे हैं वो गुप्तिवान मुनि है, वो ज्ञानी है, और उनकी अपेक्षा बाकी सब अज्ञानी है। देखिए, ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी थोड़ा सा जटिल हो जाता है, सरल शब्दों में समझ लो, ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन। तो आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, छेडाला में कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, अर्थात ज्ञानी जीव सुखी होता है, ज्ञानी जीव को दुख होता ही नहीं है। अच्छे से समझ लेना, ज्ञानी जीव को दुख नहीं होता। आप कहेंगे नहीं दुख तो सबको होता है, मानता हूं सबको दुख होता है, चाहे वो ग्रस्त में हो तो भी दुख है, और चाहे वो कहीं चला जाए उसको भी दुख है, संसार में है तो दुखी है। 3 भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवन। सभी जीव दुखी हैं और सभी जीव सुख चाहते हैं, माना सभी जीव दुखी हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता, दुख होता है अज्ञानी को। आप कहीं नहीं ज्ञानी को भी दुख होता है, नहीं, बिल्कुल गलत, ज्ञानी को कभी दुख होता ही नहीं है, दुख होता है अज्ञानी को। जब वह अज्ञान अवस्था में होता है तब उस समय दुख होता है उसको। एक व्यक्ति की यहाँ किसी का कोई मरण हो जाता है तो पड़ोसी उसको समझाने जाता है, तो कहता भैया जो होना था हो गया, अब क्या रखा है, रो मत, लौट जाने वाला लौट के थोड़ी आएगा। उसको बहुत समझाता है, और कुछ महीनों बाद उसके यहाँ जब घटना घट जाती है तो वो भी रोने लग जाता है। तो जिसको समझा रहा था वो आया, उसने कहा भैया आपने तो कहा था होनी है, होनहार को कौन बदल सकता है, और आप ही रो रहे हैं। उस समय वो ज्ञानी था जब वो समझाने आया था, अब वो रो रहा है तो वो अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में रो रहा है। ज्ञानी को कभी दुख होता ही नहीं है। ज्ञान के समान संसार में कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे हैं। जो ज्ञानी है वो 3 गुप्तियों का पालन करता है, तो जितने कर्मों का करोड़ों जन्मों में क्षय नहीं कर पाता, वो सहज भाव से क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा कर लेता है। णाणम नरस सारो सारो विये होई सम्मतम सम्मताव चरण चरण स होई डिब्बाड़म। महानुभाव, मनुष्य पर्याय का सार यदि कोई है तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक के साथ होना चाहिए, और सम्यक तो आचरण के साथ, चारित्र के साथ हो, और तीनों जब मिल जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तीनों मिल जाए तो वही निब्बाण का कारण बन जाता है, मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानी को दुख नहीं होता। आचार्य जी की छोटी कविता में बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है कि ज्ञानी को दुख
नहीं होता है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मंदिर से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया तो एडमिट कराया गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक व्यक्ति मिलने आया और मिलकर कहता, देख देख ले क्या हुआ मंदिर जाने से। मंदिर जाने से ये हुआ, मंदिर से आ रहा था ना, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, प्लास्टर लग गया। वो भी सोचने पड़ गया कि हाँ बात तो सही है, मंदिर से आ रहा था तब मेरे साथ ऐसा हो गया। अब दूसरा आ गया, ज्ञानी था वो ज्ञानी आके कहता, भैया क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बगल वाला कहता, क्या कर रहा है भाई, उसका पैर टूट गया और तू कह रहा बहुत बढ़िया। बोले हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले भैया देख, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आ रहा था, मंदिर से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया और आज एक्सीडेंट में इसकी मौत हो सकती थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने का फल है पैर टूटने में टल गया। ज्ञानी को दुख नहीं होता, यही सारांश है। महानुभाव पूज्य आचार्य सिंह ने जल बिंदु महाकाव्य में जो जो कविताएं दी है, एक एक कविता का अगर सारांश समझ लिया तो मैं कहता हूं आप उस जल बंधु महाकाव्य को एक कविता छोड़ नहीं पाएंगे। और जिसने एक बार पढ़ के जीवन में उतार लिया वो वहां बैठ नहीं पाएगा, वो आचार्य सिंह के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि गुरुदेव अपने जैसा हमें भी बना लीजिए। तो महानुभाव पूज्य आचार्य सिंह का आदेश, निर्देश, अनुकंपा, अनुमति जो भी रहे मैं उसका पालन करूंगा। और पूज्य आचार्य सिंह के जाने के बाद अब चर्या श्रोमणी भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चरणों में मेरा संग समर्पण है और उनका जो आदेश अनुमति रहेगी मैं उसका जीवन भर